आइए मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए, ये पल के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक ऊंची ताली लगाए। आप प्लीज अनम्यूट होकर ताली लगाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज की ये दिन के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए बनाया है, आपकी महिमा करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द ब्लेसिंग। आइए मेरे प्रियो, प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा, आपके असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए। मेरे जीवते परमेश्वर, मेरे अति पवित्र पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया। हम मानते कैसे रे, हम सारी माँ सारे बहन मिलकर आपको धन्यवाद देते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता परमेश्वर राजा, क्योंकि आप ही हैं तो आपकी प्रॉमिस के अनुसार ये साल में, ये महीने में परमेश्वर राजा हुब्बा अंधा काल सहे के दनमा आपकी महिमा के सहित परमेश्वर, आपकी महिमा में हमको लेते हुए परमेश्वर राजा, आपकी इच्छा को, पर्पस को आप फुलफिल कर रहे हैं फिर परमेश्वर राजा, हालेलुया। उसके साथ साथ ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मेरे पिता परमेश्वर राजा, न्यू डोर्स जो आप ओपन किए हैं परमेश्वर, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज हमारे जीवन में दिए हैं परमेश्वर राजा, और सारे विषय के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर राजा, हालेलुया। मेरे जितने परमेश्वर, आज के दिन में हम जितने लोग जुड़ गए हैं, जो जुड़ने वाले हैं, बाद में रिकॉर्डिंग को देखेंगे, सबको आपके हाथों में सौंप रहे मेरे पिता परमेश्वर राजा। आपकी आत्मा हमेशा 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 हमको प्रोसेस करके रखे मेरे पिता परमेश्वर, और आपकी इच्छा पर्पस को हमेशा जैसे हम फुलफिल करने पाए परमेश्वर राजा, इसे हीरा मंद्रे कलसा ऋषि मिहिंदा रवस्ता नमा। तेरे जिब्दे परमेश्वर, जिस अथॉरिटी के साथ आपने हमें यहाँ बिठाया परमेश्वर राजा, उस अथॉरिटी के लिए मैं धन्यवाद दे रही हूँ, धन्यवाद दे रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर राजा। रूहमा अंतकेल सेकेदा राबा हादा निके से निमा हुने म्रोदल लाप्लु सिंह का दहना मसा। दिन ब दिन हम प्रार्थना में बढ़ रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर, वो उत्तर को देख रहे, वो रिजल्ट को देख रहे हैं, आपकी महिमा हो रही परमेश्वर, आप हमारी महिमा को इस पृथ्वी में एस्टेब्लिश कर रहे, इसलिए धन्यवाद दी मेरे जीवते परमेश्वर। और एक बार हर एक विषय के लिए आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना कर, सुनिए, ग्रहण करिए पिता। आमीन। यस मैम, आप हैंड रेज किए हैं, आप जी। शालोम सभी को। शालोम मैम। अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट था, तो सिस्टर दीपिका के हस्बैंड गुणनिधि जी के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका गॉल स्टोन्स रिपोर्ट आया है और उनको अर्जेंट ट्रीटमेंट की भी जरूरत है बोल के फोन आया था। जी प्रार्थना करेंगे। और साथ ही होसाना सिस्टर का जो ग्रैंडसन है, मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी भी थी, तो उसके लिए भी सॉरी, मैं पहले से ही बोल दी हूँ क्योंकि वो दोनों इमरजेंसी में कॉल किए थे, इसलिए पहले से बता दूँ। जी मैम। तो फिर हम मैं लोग, वर्शिप, यस मैम, मैं वर्शिप कर दूं? यस मैम प्लीज, थैंक यू मैम। आइए वर्शिप में चलते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने जैसे हूबहू अपने जैसे ही हमको बनाया है, लेकिन उसके स्वभाव में चलना हमारे लिए जरूरी है कि वो हमें पसंद करे, उसको हम भाए। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ दिनों से गुनगुना रही हूँ, तो मैं इसको गाना चाहती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर
तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए सिलक तेरी, कुछ और ना अब रचे, ओ मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरे आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. आमीन। आइए मेरे प्रिय ऊंची ताली लगा के परमेश्वर को महिमा दे। थैंक यू सो मच। हमारी मैम के साथ साथ हमारी भी आप लोग की वर्शिप को आपने ग्रहण किया पापा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डैडी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर वर्शिप। और ये सच में ये जो वर्शिप की है हमारी मैम, ये हमारी इस साल का बेस है, क्योंकि परमेश्वर को इच्छा और पर्पस जानना कौन जान सकता है? जो उसके हृदय को जानता है और जिसमें वो रहता है, वो खुद रहने से हम उसके हृदय को जान पाते, उसकी इच्छा को, उसकी पर्पस को जान पाते हैं मेरे प्रिय। और उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए उसको भाना कितना जरूरी है, और कैसे भी नहीं भाएंगे। हम उसके संतान हैं, हम उसकी सेना हैं, हम खुद हैं, जो वो है वो हम हैं। हालेलुया। और मैं बता दूं, ये सैटरडे होते हुए भी वो लिस्ट नहीं बना है थोड़ा बच्चों का, इसलिए हम थोड़ा वचन में जाएंगे और एज यूजुअल प्रेयर करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, हमारी रश्मिता मैम से थोड़ा मेरी बात नहीं हो पाई है, और मैम का परमिशन, मैम आपके परमिशन है क्या मैं कुछ बोलूं? जी। मैं ये बोल रही हूँ, जैसे हम सब, मैं 1 साल हो गया ऑलरेडी सब डिक्लेरेशन कर रहे, तो हम जानते हैं कि अपने बच्चों के लिए कैसे पॉइंट को डिक्लेयर किया जाता है।
तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हर एक के मन में जो लगता है कि हमारा ये बाइबल वर्स हमारे बच्चों के लिए हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ ग्रुप में आप बाइबल वर्सेस को जरूर प्लीज डालिएगा। आज फ्राइडे है, हमारे पास एक हफ्ता है, तो एक हफ्ते में बहुत सारा आ जाएगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि हमारा इस साल का जो बेस है, हम जिसको लेके चलते हैं, हमारा जो आधार है वो क्या है कि जो महिमा में हम चल रहे हैं, उसके साथ परमेश्वर का जो इच्छा है, जो पर्पस है, वो हमारे जीवन में फुलफिल कर रहा है और हमको उसको लेकर ही चलना है। आमीन। तब जब हम वो विषय को लेके चलेंगे मेरे प्रियो, तो जो जनवरी मंथ से दिसंबर मंथ तक के लिए जो जो भी परमेश्वर डिक्लेयर करेगा, ये साल के डिक्लेरेशन के अंदर ही है वो, तो उसमें भी हम वो रन करने पाएंगे, वो अभिषेक को लेने पाएंगे। हालेलुया। और क्यों उसकी इच्छा के अनुसार हमको चलना है? क्योंकि देखिए इफिसियों उसका 2:10 में क्या लिखा है? ये लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर अगर कोई विषय तैयार करके रखा है तो जरूर उसमें उसकी इच्छा है और उसकी एक पर्पस है। हालेलुया। हम किसी को गिफ्ट भी देते हैं मेरे प्रिय, आप देखना, हम हर एक बर्थडे में गिफ्ट देते हैं, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक, ऐसे करके बुजुर्ग के बर्थडे में भी देते हैं। लेकिन क्या सबको सेम गिफ्ट देते हैं? क्या एक नन्हा मुन्ना बच्चा को हम बुक देते हैं पढ़ने के लिए? नहीं, बिल्कुल पैदाइशी बच्चे के लिए ड्रेस लेके जाते हैं, थोड़ा खेलना आ जाता है बच्चों को, थोड़ा खिलौना देते हैं, थोड़े क्लास 1 में आ गए तो ड्राइंग बुक देते हैं, स्केच पेन देते हैं, वाटर बोतल देते हैं। उसके बाद जब यंग हो जाते हैं, उनके फैशन वाइज उनको या तो फिर ड्रेस देते हैं, नहीं तो लड़की होगी तो पर्स देंगे, लड़का होगा तो उसकी चॉइस के हिसाब से देंगे। और बड़े हो जाते हैं, 18 इयर्स के हो जाते हैं, मम्मी पापा लड़का होगा तो बाइक देंगे, लड़की होगी तो स्कूटी देंगे, या फिर जो उसके चॉइस का होगा। जब बड़े हो जाते हैं, मैरिड कपल है, तो मैजिक कप वाला देते हैं जहां गर्म पानी रहने से तस्वीर उभरता है, मेरे भैया भाभी मुझे दिए हैं। और बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो बुक पढ़ने के लिए, नहीं तो उनका जो यूज हो पाएगा उनके लाइफ में, ऐसे देते हैं। मतलब हम हर एक के लिए एक पर्पस को ढूंढते हैं, अगर हम ये देंगे तो इससे इसका पर्पस फुलफिल होगा, उसकी इच्छाओं को देखते हुए। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर हमें सृजा है तो कुछ भले कामों के लिए सृजा है, और यीशु मसीह में वो भले कामों के लिए सृजा है जो हमारे लिए पहले से वो तैयार किया है, जो इस साल में वो ऑलरेडी हमको दे रहा है कि हम ये साल भर में ऐसे ऐसे काम को करेंगे मेरे प्रियो जो भला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का भलाई ही उसकी महिमा है, ये हम देख चुके हैं। क्योंकि जब मूसा बोले मुझे आपकी महिमा देखनी है, तो परमेश्वर अपनी भलाई दिखाए थे। हालेलुया। तो इस रीति से इसका मतलब है, यस, परमेश्वर की विल और पर्पस के अनुसार वो हमारे लिए असाइनमेंट तैयार किया है। आमीन। हालेलुया। उसके साथ हम अगर देखेंगे यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मतलब जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए जो विल रखा है, जो इच्छा रखा है, जो पर्पस के लिए रखा है, वो हमारे भलाई के लिए ही है, वो कल्पना है। लेकिन
परमेश्वर जब भलाई करता है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कुछ स्ट्रगल ऊंच नीच आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इच्छाएं हमारे हानि के लिए है, नहीं, हमको सीख देने के लिए। हालेलुया। जैसे मैं एक बार एग्जांपल दी थी, ये हमारा सिलो मिनिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले मैं यहाँ नर्सिंग बच्चों को पढ़ाती थी, ठीक है। तो मैं टीचर थी, तब लेक्चरर थी। जब हमारा मिनिस्ट्री शुरू हुआ, जब हम बाइबल ये में बढ़े, जब पढ़ाने का समझाने का कुछ आया, यहाँ मेरे बच्चों का पढ़ाने का आया, बड़े बड़े क्लास में जब आते गए, ठीक है। जब मेरे जूनियर्स को पढ़ाने का आया, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी आके मुझसे पूछते थे बाद में कि हमको पढ़ाओ करके, तब मैं जानी कि परमेश्वर अगर मुझे टीचरशिप लाइन में लाया तो एक ट्रेनिंग के लिए लाया, क्योंकि आगे जाके शायद मुझे पढ़ाना था, आगे जाके शायद मुझे परमेश्वर का वचन को बोलना भी था, समझाना भी था। ऐसे ही मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में कुछ भी परमेश्वर कर रहा है, हालेलुया, शायद आज हमारे राजा बेटा के जीवन में इतना दिन क्यों रखा, जब राजा बेटा निकल के आएंगे, राजा भाई हमारे, और कोई अगर गलत संगति में गलत चीज करेगा तो राजा भाई आराम से उनको समझा पाएंगे कि ये क्या होता है, ये दलदल में नहीं फंसना है, वहां जाने से क्या होता है, वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जब कोई माँ बहुत दुखी होगी तो आज परमजीत आंटी उनको आराम से समझा सकती है कि ढाढ़स बांध, मैं जैसे बांधी थी, ठीक है, ये समय निकल जाएगा। वो उनको समझा सकती थी कि दुख में भी कैसे परमेश्वर के ऊपर ढाढ़स बांध के रह सकते हैं। तो क्या परमेश्वर उनके जीवन में हानि के लिए बनाया है? नहीं, ये जो सिचुएशन किया गया है इनकी भलाई के लिए, दूसरों के लिए, हमारे परमजीत सिस्टर को, राजा भाई को, दूसरों के लिए वो एक भलाई करके ये जगत में भेजे, ताकि ये दोनों दूसरों के आशीष का कारण बने। यस, आमीन आमीन। हमारे जीवन में जो भी होता है मेरे प्रियो, एक पर्पस, उसमें परमेश्वर की इच्छा और एक पर्पस जो भलाई के लिए, बस हमारी भलाई के लिए नहीं पर दूसरों की भलाई के लिए भी होता है। ऐसे हम देखेंगे आयजा 40:10, इसमें लिखा है, मैं तो आपकी बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। आमीन। और वो इच्छा को, उसकी युक्ति तो स्थिर रहेगी, और जो वो सारी बातों को, वो अंत को जानता है, वो फर्स्ट को जानता है, वो ही है। और वो अपनी इच्छा को अगर हमारे थ्रू पूरी कर रहा है मेरे प्रियो, तो हम कितनी बड़ी बात है ये। उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए ही नीड्स अस, हमें वो जरूरत करता है, हम उसकी जरूरत है। हालेलुया। और 8:28 रोमियो, अगर 8:28 को हम देखेंगे, यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आमीन। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। और हम जानते हैं कि उसकी इच्छा के अनुसार हम बुलाए हुए हैं, ताकि उसकी इच्छाओं को और पर्पस को हम फुलफिल करें। और इसीलिए हमारे जीवन में जो भी बातें हो रही है, जो भी बातें हो रही हैं, सब मिलकर भलाई ही को उत्पन्न कर रही है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और मेरे प्रियो, और एक चीज मैं दिखाना चाहती हूँ कि अगर हम उसकी इच्छाओं को, अगर वो हमारे जीवन में चाह रहा है कि हम उसको पूरी करें और ना पूरी करते हैं, उसकी इच्छाओं को हम अगर कैजुअली लेते हैं, उसको ध्यान नहीं देते या उसकी इच्छा को नहीं मानते हैं, तो पुराने काल में कुछ हुआ था। हालेलुया। हम ग्रेस में चल रहे हैं। पहले प्रेम तो बहुत करता था परमेश्वर, लेकिन यीशु मसीह का ग्रेस
तब नहीं आया था मेरे प्रिय, ये जो हम जो उद्धार को पाए हैं। तो पहला राजाओं उसका 13 का मैं 11 से पढ़ रही हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे 13 का 1 से थोड़ा देर पढ़ देती हूँ, फिर 11 से पढ़ेंगे। 13 का 1 से, इससे पहले क्या हुआ है, जो यरोबाम है वो राजा बना और वो क्या करता था, मूर्ति पूजा करता था। तो उसी को लेकर तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। यरोबाम एक वेदी में बलि चढ़ाने के लिए, धूप जलाने के लिए खड़ा था। तो उसके पास वो परमेश्वर का जन गया। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यों पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यों कहता है कि सुन। वाह मेरे प्रियो, वेदी सुनता है। हालेलुया, वेदी सुनता है। और हम, एक मिनट है, मुझे 1 मिनट समय दीजिए प्लीज। ये 1 राजाओं 13 का 1 से। ओके, सॉरी डिस्टर्बेंस। तो ये क्या बोल रहे, वेदी, हे वेदी सुन, और वेदी सुनता है। मेरे प्रियो, रहमान के श्री कांदाना में ध्यान से सुनिए। हम जीवित बलि हैं। बलि कहाँ चढ़ता है, वेदी में चढ़ता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वेदी भी हैं। क्यों? क्योंकि जितने प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं मेरे प्रियो, वो प्रेयर रिक्वेस्ट को कौन प्रार्थना करता है? हम करते हैं। उनकी प्रार्थनाएं हम में चढ़ती हैं। हम परमेश्वर के वेदी हैं, जीवता वेदी हैं। अगर ये जो बनाया हुआ वेदी सुन रहा है, तो हम जो जीवता वेदी हैं हम भी सुनते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये वेदी काम करता है। ये वेदी में कोई कुछ भी नहीं चढ़ा सकता है मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं चढ़ा सकता है। ये वेदी को कुछ खाने के लिए हम अपना खाना, बनाया हुआ खाना भी हम प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद देके खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेदी कोई खामख्याली वेदी नहीं है। ये वेदी से, जब ये वेदी के मुंह से जब निकलता है परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा, तो इस वेदी से निकलना है तो परमेश्वर को जो महिमा देता है वही बातें ही निकलनी चाहिए मेरे प्रियो। आमीन। ये वेदी से जब आवाज निकलता है प्रेम का, मेल मिलाप का आवाज निकलना है। ये वेदी से जब निकल रहा है तो सॉल्यूशन अपने चैतों के लिए, अन्य जातियों के लिए भी, क्योंकि वो जब प्रार्थना विनती लाते हैं मेरे प्रियो, उनकी प्रार्थना विनती कैसे हो हमको नहीं मालूम, लेकिन ये जो वेदी है पवित्र है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जो है पवित्र वेदी है। ये वेदी में रोज के रोज प्रार्थना का बलि चढ़ता है और वो प्रार्थना का बलि सुगंधित धूप की नाई ऊपर उठता है। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। और बोलता है, तू सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। वो वेदी कितना घिनौना हो जाएगा, सोचिए। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया। यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने
वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच ना सका। यहोवा का जन जो परमेश्वर की ओर से सुन के बोला था मेरे प्रिय, अपने मन से नहीं, तो जब वो विरोध में भी बोल रहा है, हालेलुया, एक परमेश्वर का जन विरोध में भी बोला है, लेकिन उस परमेश्वर के जन को हानि पहुंचाने के लिए जब वो हाथ को ऐसा किया कि उसको पकड़, वो हाथ तुरंत सूख गया और वो खींच भी नहीं पाया वो हाथ। हालेलुया। और आगे जाके फिर से वो रिक्वेस्ट करता है यहोवा इस जन से कि अपने परमेश्वर से कह मेरा हाथ को ठीक कर दे। वो ठीक भी कर देता है, इट्स ओके, ठीक है। इसके बाद जब 8 में लिखा है, परमेश्वर के जन ने राजा, हाँ 7 से पढ़ो, हाँ, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे दे तो भी तेरे घर ना चलूंगा, और इस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा, इस चीज को ध्यान दे, हाँ, यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यो आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए वह उस मार्ग से जिससे बैतल को गया था ना लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। ठीक है, मतलब परमेश्वर की इच्छा को वो लेके निकला, परमेश्वर की इच्छा को वो वहां पे पूरा किया, और वही परमेश्वर का इच्छा है कि वो कहीं ना खाए ना पिए ना लौटे, इसके हिसाब से चल रहा है। और क्या हुआ देखिए 11 से, बेतल में एक बूढ़ा नबी रहता था, एक नबी रहता था, और उसके एक बेटे ने आकर उसे उन सब बातों का वर्णन किया जो परमेश्वर ने परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी अपने पिता से कह सुनाया। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, नबी अपने बेटों को बोलता है कि मेरे लिए काठी बांध गधे में, और किस मार्ग से वो गए हैं, प्रभु का जन तो बता दिया कि वो उस मार्ग से गए हैं, तो मेरे लिए गधे में काठी बांध, मैं उसके पास जाऊंगा। और वो आगे बढ़ के उसके पास गया। ठीक है, और 14 में लिखा है, परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था क्या तू वही है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। उसने उससे कहा, मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, मैं ना तो तेरे संग लौट सकता और न तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उसे ना लौटना। फिर 18 में बोलता है, उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा मैं भी नबी हूँ। इससे हमारा शुरुआत में ये चीज को दिखाना चाह रही थी मेरे प्रिय, शुरुआत है कि हम जब परमेश्वर की इच्छा को चलते लेते हुए सुनते हुए चलते हैं, वहां हमको भुलाने के लिए, हमको घुमाने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी। उससे अगर हम ना बचे या लालच में फंस जाए, या उस समय परमेश्वर की आवाज को हमको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो बोलता है, उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। अतएव वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। मेरे प्रियो, जो प्रभु का जन परमेश्वर से डायरेक्ट सुनने का वो रखता है, वो डायरेक्ट सुन के उसकी इच्छा को लेके चलता है। इस समय जब एक जन बोल दिया कि प्रभु के दूत ने मुझे बोला, तो वो परमेश्वर से क्यों नहीं पूछा कि ये जन जो बोल रहा है परमेश्वर, क्या तू इसको भेजा है? हालेलुया। मतलब हम परमेश्वर की इच्छा को लेके चलते हैं मेरे प्रिय। हमारे पास बहुत सारा लालच आ गया, हमारे साथ बहुत सारा स्ट्रगल आ सकता है, सिचुएशन आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को लिए चलते हैं तो परमेश्वर का ग्लोरी ही ऐसा है। हालेलुया। तो उसके वचन को जब हम लेके चल रहे हैं, उसकी इच्छाओं को,
ये एक मोड़ है, एक ये मोड़ है जो हमें हमारे पथ से भटका सकता है। हालेलुया। वो बोलता है कि तू जैसे नबी है मैं भी हूँ, ठीक है। हम परमेश्वर की आत्मा से बात करते हैं, और जो विचक्राफ्ट करते हैं वो शैतान से बात करते हैं और उस चीज को बताते हैं। जो फारो के राजा जब मूसा लकड़ी डालता था तो सांप बन जाता था। फारो का भी उसका जो थे वो लोग लकड़ी डालते तो सांप बन जाते। तो क्या हम दोनों समान है? नहीं है। क्योंकि ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अगर हम परमेश्वर की इच्छाओं को लेके चल रहे हैं तो कुछ चीजें हो सकता है हमारे जीवन में आए। जैसे हमारे बच्चे स्टडी के ये में चलते हैं, लेकिन मोबाइल हो गया, दोस्त लोग घूमने चलो, पार्टी कर देते हैं, ये कर देते हैं, थोड़ा तो बात है, 1 घंटा की तो बात है, चलेगा। ऐसे होकर भटक जाते हैं, जो इच्छा को, जो पर्पस को लेके वो चलते हैं। तो इसमें क्या हुआ आगे, जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। उसने परमेश्वर की उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस धन के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना न पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब वह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधाई। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला और उसका शव मार्ग पर खड़ा रहा और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने यह देखकर कि मार्ग पर एक शव पड़ा है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर जहां बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार सुनाया। यह सुनकर कि उस नबी ने जो उसके मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उसे कहा था सिंह ने उसे फाड़कर मार डाला होगा। क्योंकि देखो, जब वो शव पड़ा है वो सिंह ना गधे को मार रहा है, गधा भी खड़ा है, सिंह भी खड़ा है, आगे है वो चीज, उसको मार नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर जो आदेश दिया होगा सिंह को वो क्या होगा। मेरे प्रियो, आज हम ग्रेस में चलते हैं, हमारे लिए दंड की आज्ञाएं नहीं है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छाओं में चल रहे हैं और कहीं चुप हो रहा है तो हमें गिर जाने का बहुत चांसेस है। हमको गिरना नहीं है, क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन है, अब रैप्चर में हम जाएंगे और रैप्चर के आसपास प्रेम की घटी हो जाएगी। रैप्चर के आसपास लोग वचन को उतना नहीं मानेंगे, आत्मा में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो 5 कुमारी का तेल खत्म हो गया था, बहुत सारा चीज होगा। तो ये साल जब हमारे अपोस्टल सर बोले कि 6 में कंप्लीट होता है और 7 में परमेश्वर रेस्ट किया, तो ये हमारा रेस्टिंग शुरू हो रहा है। हमारा रेस्ट क्या है? हम जहाँ विश्राम करते हैं, हम कहाँ विश्राम करते हैं? हम अपने घर में आराम से विश्राम करते हैं। और हमारा घर कौन सा है? हम यहाँ एलियन है मेरे प्रिय, हमारा घर स्वर्ग। हम जब स्वर्ग को लौटने वाले हैं, मतलब हम ट्रांसफॉर्म होकर रैप्चर में जाने वाले हैं। ये समय बहुत नजदीक हो गया है, ये स्टार्ट हो गया है इसी साल से। तो अभी ये सारे चीजों का होना का चांसेस है। इसीलिए जब हम परमेश्वर की इच्छाओं को लेके चल रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम आत्मा की अगुवाई से चलें। ये बहुत जरूरी है कि हमेशा हमेशा हम आत्मा में भरे रहे। और कैसे भरे रहेंगे? क्योंकि अन्य भाषा हमें दिया गया है। हर समय हम जितना समय रहते हैं, घर में बाहर, जितना समय हम टर्म्स में रहें, हाँ, हम आत्मा की बातों को सुनने की परमेश्वर को विनती करें, हमें बताइए हम आपकी इच्छा से, आपके पर्पस के लिए चलने चाह रहे हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि यही वो चीज है जो आगे जाके हमें अपने डेस्टिनेशन में उसके साथ
वो मुकुट पाने में हमको हेल्प करे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ये छोटे से वचन द्वारा हमको सिखाए, बताए, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रिय, आइए एक ऊंची ताली लगाए। परमेश्वर ने हमको सबको सिखाया और धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर राजा। प्रेयर सेशन में चलते हैं और हमारी मैम जैसे बोली, मैं उनको अरे पेन कहाँ है? गुणानिधि भाई के लिए हम प्रेयर करेंगे। गुणानिधि भाई के साथ साथ मैं बहुत सारे केसेस ऐसे देख रही हूँ गर्ल स्टोन के लिए। तो जितने लोग का भी गर्ल स्टोन है, चाहे उनको जाने हो या नहीं जाने हो, हर एक के लिए हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय। हाँ, तो मैं पहला लिख देती हूँ। और एक क्या रिक्वेस्ट दी गुणानिधि भाई के लिए, और एक रिक्वेस्ट दी थी मैम। मैम आपके अवेलेबल है? और एक मैं भूल गई हूँ, प्लीज बोल दीजिए। हुसैना सिस्टर का नाती पोता, जी। उसका नाम है एलिसा। उसको हाई फीवर है, वो सेंसलेस हो जा रहा था, उसके लिए प्रार्थना। जी जी, उनके लिए। रिबिका सिस्टर बोलिए। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ आज का दिन के लिए, इस सुंदर मौका के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, ये सुंदर फेलोशिप के लिए। और आज का वर्शिप तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन वचन जितना भी सुनी हूँ, हर एक वर्शिप मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ पूरे परिवार के साथ। और सिस्टर मेरे को प्रभु बहुत ऐसे आशीषित करे। और भी मेरा परमेश्वर का लिए मैं थैंक्स गिविंग देना चाहती हूँ कि एक चीज बता रहे थे, जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है वो परमेश्वर का चुना हुआ संतान नहीं है। और हम परमेश्वर का चुना हुआ संतान है, तो इसीलिए हमारे जीवन में कुछ कुछ टेस्ट तो आएगा, लेकिन हर एक टेस्ट से क्वालिफाई करने के लिए परमेश्वर हमको अपना वचन को दिए हैं। और सही बात। मैं परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। रिपोर्ट जो भी है वो चोर तो आएगा, कोशिश तो करेगा, लेकिन वो ऑलरेडी हार चुका है, वो मर चुका है, वो गलत इंफॉर्मेशन से आके घुस गया है शायद। उसको पता नहीं है कि वो हार चुका है, मर चुका है। और मेरा परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ कि ये जो हो रहा है मेरा परमेश्वर का महिमा के लिए ही है। बहुत सारा चीज मेरा परमेश्वर हमारे जीवन में और एक बड़ा पोजीशन को लाए हैं और एक लेवल को लाए हैं, इसलिए ये टेस्ट आ रहा है। और प्रमोशन होने के लिए तो टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, जिससे भी करके। बिना टेस्ट से हम ऊपर लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उसका रिपोर्ट में तो गल ब्लैडर का स्टोन निकला है, फिर शुगर का कुछ शुगर थोड़ा हो गया है, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, ये सारा चीज को बताए। तो मैं ये रिपोर्ट को मैं नहीं मानती हूँ। मेरा परमेश्वर का रिपोर्ट जो है उसको गलत है। और सब कुछ मेरा हस्बैंड का सारा चीज नॉर्मल भी हो चुका है, वो नॉर्मल ही है, ये चीज को मैं जानती हूँ। और मेरा परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और फिर जाएंगे, फिर 6 बजे फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए हम गए थे, डॉक्टर नहीं थे, तो फिर जाएंगे रिपोर्ट को लेके, तो सारा चीज जैसे नॉर्मल हो जाए, इसलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। जी जी। ओके, दासागर आईडी से बोलिए। जयंती सिस्टर। सभी को सलाम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिखाया, बल्कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं भी आज के वर्शिप से, वचन से, सभी से आशीषित हुई हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरा हस्बैंड उनका देह थोड़ा अस्वस्थ है, तो डॉक्टर खाना गए हैं, और जैसा रिपोर्ट 5 बजे को दिखाएंगे, जैसा नॉर्मल आएगा, ऐसे मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और बुरी सपना आ रहा है मुझे,
और मेरे हस्बैंड के लिए। और रात को आज का तो मैंने एक सपना दिखा जो एक कुकुर था, जैसे वो अटैक कर रहा है मेरे हस्बैंड को। तो इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, जैसा भी वो सपना कैंसिल हो जाए। और मेरे दोनों बेटी के लिए, मम्मी पापा के लिए, और मेरे भांजी के विवाह है 16 तारीख, जैसे अच्छे रीति से हो जाए, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। जी हमें भांजी का मैरिज है 16 को। क्या है नाम उनका? सुषमा। ओके। हाँ जी, सत्यादीप आईडी से जशोवंती सिस्टर बोलिए। सभी को शालोम। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के दिन के लिए, सुनने के लिए। और हमारे यहाँ पर लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ज्वाइन हुई हूँ। लेकिन जो भी मैं परमेश्वर को प्रार्थना सुनना चाहती हूँ, इसीलिए ज्वाइन हो। जितना भी चार्ज है, फिर भी लाइन आए बोली कर मैं प्रार्थना कर रही थी, लेकिन प्रभु परमेश्वर का नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इसीलिए परमेश्वर वचन सुनने के लिए मैं इसीलिए सुनी हूँ। और मैं आज मैं तो लेट के बाद ज्वाइन हुई, लेकिन जो भी वचन बोले हैं सभी वचन से मैं आशीषित हुई हूँ। और जो भी वचन बोले वो वचन मेरे मुझको बात की है। और जो आपने बोला, परमेश्वर अगर किसी को चिंता है तो जो बहन बोले उसके जीवन में प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आने के बाद भी परमेश्वर उससे उद्धार करेंगे। और जो इस राजा वचन बोले आप, परमेश्वर के वेदी में अगर हम रखेंगे, अगर हम परमेश्वर के वेदी को आगे रखकर चलेंगे और उसके वेदी के बिना हमारा अलग होंगे, तो हमारे परमेश्वर का दूर हो जाएंगे। और जो उस बहन ने भी बोला, सिस्टर जी ने बोला, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम उनके चुने हुए लोग नहीं है। तो मैं भी आज सोच रही थी कि प्रभु मैं तो मैं इसे प्रॉब्लम में फेस कर रही हूँ, मैं कैसे आपके लिए कार्य कर सकूंगी बोल के मैं सोच रही हूँ और सोच रही थी भी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बात किया इस वचन के माध्यम से, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि प्रभु मुझे भी आगे बढ़ाए। और लेकिन प्रॉब्लम होने के बाद ही परमेश्वर को हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं भी इस वचन से आशीषित हुई हूँ। और मेरे लिए प्यार करना जी के मेरे प्यार रिक्वेस्ट ये है कि मेरे बेटे आज एग्जाम दिया था और बेटा आज बोल रहा था मैं चेक कर रही हूँ, जैसे वो एग्जाम में पास हो सके, इसलिए प्रार्थना कीजिएगा। और मेरे हस्बैंड के लिए कीजिएगा प्रार्थना। उनका तबीयत थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन और भी प्रभु आशीष करे, जैसे और भी बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। सिस्टर जी, मेरी बेटी की एसिड बढ़ गई है तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, और मैं जैसे डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ, जैसे कुछ भी ना निकले और मैं और भी प्रभु में आगे बढ़ सकूं, और मेरा शरीर आत्मिक से और शारीरिक से सुस्त हो, और मैं प्रभु के सब काम जैसे निर्भय होकर कर सकूं, और मेरे प्रभु मुझे इस काबिल बनाए। और मेरी मम्मी के परिवार के लिए भी, मेरे पापा के का वो केस है, वो भी जैसे फाइनल हो सके, और मेरी मम्मी के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। जी आपकी फैमिली के लिए आपका जितने प्रेयर रिक्वेस्ट सब चढ़ चुका है सिस्टर, ठीक है। मैं सब ठीक रिक्वेस्ट करती हूँ, पुराने में बोले हैं उसको रिपीट ना करें। हाँ जी, उसको रिपीट ना करें क्योंकि वो ऑलरेडी है ग्रुप में, कुछ नया है तो उसको बोलिएगा प्लीज, ताकि ना टाइम बच जाए, हम ज्यादा से ज्यादा प्रेयर करने पाए। हाँ
हम जरूर प्रेयर करेंगे। जसवंती सिस्टर आप जो जो बोले हैं ना सब चीज के लिए मैं लिख ली हूँ, प्रेयर करेंगे जी। उसके बाद शांति रणबीर सिस्टर आप बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। आज के वचन के लिए, आज की आराधना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं रोज अभी 4-5 दिन हो गया ना, हम पति पत्नी के विरुद्ध मतलब नेगेटिव चीज को ना देख रही हूँ, गलत सपने को, तो उसको कैंसिल भी की हूँ और दोनों के बीच में ना कोई अलगाव की दीवार ना हो, इसके लिए प्रेयर की रिक्वेस्ट है। ठीक, हम जरूर प्रेयर करेंगे शांति बहन जी। सस्मिता दीप सिस्टर भानी पाटना से प्लीज बोलिए। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, वक्त के लिए। और मैं तो आराधना नहीं सुन पाई, और आज के वचन से मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ, बहुत ब्लेस हुई हूँ और परमेश्वर को महिमा देती हूँ। हम जो जिंदा वेदी हैं, हमें किस तरह परमेश्वर का वो सारे जो जितने सारे प्रेयर यहाँ डाला जाता है उसको हम करते हैं, वो किस तरह परमेश्वर सुनता है और वो काम करता है। तो हमें किस तरह रहना है, और जितने सारे प्रॉब्लम आए, जो भी आए, उससे हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और आज का वचन बहुत ही सुंदर था और मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ। अपने जनों के मुख से वो बहुत अच्छा होता है सभी के लिए। तो मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ और परमेश्वर को महिमा देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपको और आपके पूरे परिवार को, स्पेशली परिवार को परमेश्वर बहुत आशीषित करे। प्रभु की महिमा। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, हाँ, आज मेरी बेटी का और एक एग्जाम था और बहुत ही अच्छा गया है, परमेश्वर को महिमा देती हूँ। और 12th को और एक एग्जाम है बोटनी, तो उसके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारा धान मंडी में जाना था 29 दिसंबर को, पर वो नहीं गया। वो मिलर्स और गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये 12 तारीख को, जैसे आने वाले 12 तारीख मंडे को, जैसे करके भी परमेश्वर अनुग्रह करे, हमारा धान जैसे जाए मंडे को। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और परमेश्वर सुना है, दिन दावेदी में डाला गया है और ये होगा, मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद। हम जरूर प्रार्थना करेंगे सिस्टर हरे विषय को लेकर जी। परमजीत सिस्टर प्लीज बोलिए। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। इस समय उन्होंने हमें दिया, आज का दिन दिखाया है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और मैं आज के वर्शिप से भी बहुत आशीषित हुई और आज के वचनों से तो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु बहुत बहुत आशीष करे मधु सिस्टर को। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि जैसे राजा बेटे के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ कि जैसे जिस दिन माने कि जो डेट उसके लिए डिक्लेयर किया गया है, जज ने किया है, उसी डेट में उसकी जैसे बेल हो, है ना, इधर उधर ना कुछ भी हो, उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। चलो जी, हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर जी। पास्टर मैम प्लीज बोलिए। जी, शालोम सभी को। जीवित पिता परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद करती हूँ, ये सुंदर समय सहभागिता आज का वर्शिप के लिए और विशेष करके आज का वचन के लिए। हर एक मेरी सिस्टर अपना गवाही को रखे हैं, हर एक विषय से मैं भी सहमत हूँ। आई एम ब्लेस्ड। और थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। मेरा धन्यवाद प्रार्थना है। एक तो है कि हमारे जो नवीन बारी बड़े पापा, उनका हेल्थ में सुधार आ रहा है। सही में परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का ये अनुग्रह ही है कि वो ग्रोथ हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद देंगे। और उसके साथ उनका कंप्लीट रिकवरी के लिए प्रेयर करेंगे। और एक धन्यवादी प्रार्थना
कि मेरी सासू माँ वो अपने मायके गई थी और आज पहुंची हैं। प्रभु के अनुग्रह से बहुत सुंदर रीति से प्रभु उनको जर्नी करने में मदद किए। श्री परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्या नाम है, पुष्पा छत्रिया करके एक माँ है, उनका गॉल ब्लैडर, उनका भी स्टोन है, तो उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। और मैं सही में परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारी रिबिका सिस्टर का गवाही को मैं सुन रही थी। आपका जो कॉन्फिडेंस है सिस्टर प्रभु में, आपका जो विश्वास है, सही में ये हर एक माँओं के लिए एक एक सब बहुत ही मोटिवेटेड है, जो हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करता है। आपका विश्वास सही में, जैसे परमेश्वर कहता है कि तेरा विश्वास ही तुझे आशीष देता है करके, चंगा करता है करके। आपका विश्वास ही देखिए कैसे वो रिजल्ट को लाएगा, हम सबको देखेंगे। सो हर एक विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। और हम सिस्टर कल निकलेंगे मैनपाट मीटिंग के लिए। वहाँ पे सुना जा रहा है कि वहाँ पे 1 डिग्री है करके सर्दी, तो उसके लिए प्रेयर करेंगे, जैसे हाँ सब कुछ मैनेज हो पाए। आमीन जी, जरूर प्रेयर करेंगे मैम। बहुत ठंडी है वहाँ पास्टर जी। 1 डिग्री प्रभु मदद करेंगे। मैं देखी हूँ प्रभु अपने बच्चों को जब भेज रहे हैं, सच में हम जरूर प्रेयर करेंगे। और यहाँ इनकॉल मैसेज में सस्मिता रणबीर सिस्टर उनकी बेटी के एग्जाम के लिए प्रेयर करने के लिए रिक्वेस्ट दिए हैं। और सामुएल वो बोले मेरे पैरों में दर्द है, तो मेरे कंप्लीट रिकवरी के लिए और मेरे बेटे का बोर्ड एग्जाम 12th का प्रैक्टिकल एग्जाम नेक्स्ट वीक से है, तो प्लीज प्रे करेंगे। जी मैं उसको लिख ली हूँ। जी मैम बोलिए, कुछ छूट गया? हाँ, रश्मिता सिस्टर मुझे मैसेज की थी कि जस्ट बिफोर प्रेयर कुछ शेयर करना है करके। रश्मिता सिस्टर आप कुछ बोलेंगे क्या? अच्छा, सॉरी रश्मिता मैम, मैं नहीं देखी उसको, थोड़ा मैं एक्नॉलेज नहीं कर पाई थी। जैसे बहुत सुंदर से हो जाए, जितने भी अभी हमारे रिश्ते में हो, हमारे जानने के जितने भी मैरिजेस चल रहे हैं, उन सारे मैरिजेस को मैं उन सबको भी मैं समर्पण कर दे रही हूँ, ओसिन बेटा का मैरिज के साथ साथ। और जैसे मैं बोली, जिन जिन का भी गर्ल स्टोन है, उसके साथ साथ हम जिनको जानते हो नहीं जानते हो, हमारे नियर डियर दीदी हो जो भी हो, उनका अगर गर्ल स्टोन है तो उनका भी मैं समर्पण कर दी। और रिबिका सिस्टर का और डिक्लेरेशन के अनुसार सबका रिपोर्ट नॉर्मल है, सब ठीक है। हम धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना को रखेंगे। और जितने लोग अभी बोले हैं मैं सबका लिख ली हूँ। मैं इसके ऊपर हाथ रख के प्रेयर करूंगी। मेरे प्रियो, आप भी एक दूसरे का याद करके प्लीज प्रे करिएगा सबके लिए। तो आइए, मुझे बोलना है सिस्टर, 2 मिनट। हाँ जी बोलिए दीपक सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को, जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ आज के इस दिन के लिए और इसके सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। आज के वर्शिप से और आज के सारे वचनों से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। सच में हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, उसके आज्ञा पालते हैं, हम ग्रहण करते हैं, तो फिर भी हमारे जीवन में सांसारिक जीवन चलता है, तो फिर भी हमारे जीवन में आज्ञा पालन का चूक भूल हो जाता है। मैं बच्चों के वजह से, आपने बोला कि सब बच्चे, मैं तो विश्वास में हूँ पर बच्चे विश्वास में नहीं है, वो थोड़ा मोबाइल देखते हैं, गलत दोस्तों के साथ जाते हैं। ये मुझे देखकर बहुत दुख होता है। और परमेश्वर के आज्ञा से दूर भागते, परमेश्वर से दूर भागते, तो देख के मुझे बहुत
ये लगता है, दुख होता है, तो से प्रार्थना विनती करती हूँ कि आज के सारे वचन से सच में प्रभु परमेश्वर मेरे बच्चों को क्षमा करे और जल्दी से जल्द उनका उद्धार हो पाए और उनका भी तारण हो पाए। और मुझे भी अन्य भाषा का शब्द मुझे मुंह में से आना चाहिए। परमेश्वर मुझे दया करे, कृपा करे और सही शब्द अन्य भाषा के आना चाहिए और आत्मिक जीवन में उन्नति पाइए। इसके लिए प्रार्थना। और सागर बेटे के लिए एक अच्छी विश्वास और डर भय में चलने वाली उसको सहायिका जोड़ीदार मिलना चाहिए, ये आपसे प्रार्थना विनती रखती हूँ। और मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ा एसिडिटी का बहुत ही थोड़ा त्रास हो रहा है। रात को 10-11 बजे से उनको एसिडिटी होती है और छाती चेस्ट में थोड़ा पेन होता है। ये भी अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट करती हूँ कि चंगाई मिले और वो भी थोड़ा गुस्सा न कर पाए और शांति से रहे, ताकि ये सब प्रार्थना रिक्वेस्ट में आपका देना चाहती हूँ। थैंक यू सिस्टर। ओके, हम जरूर प्रेयर करेंगे दीपा सिस्टर। सच में हमारे यंगस्टर्स के लिए हम प्रेयर करते हैं, आज भी करेंगे। वो रेगुलर हमारे ऑल्टर में है, क्योंकि ये अभी के दौर में जब हमारा समय निकट आ रहा है तो वो चोर भी अपना हर एक चीज को वो बच्चों को वो बहकाना चाह रहा है। लेकिन जैसे भजन संहिता 91 में लिखा है, वो तो हमें बहेलियों के जाल से बचाता है। तो ये बहेलियों का जाल जितना भी है उसको हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम उसको तोड़ रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं। और हमारे बच्चों को भी, और जितना दीपा सिस्टर बोले उन सबको मैं लिख ली हूँ यहाँ पे, उसको वो मैं समर्पण कर दूंगी। तो आइए मेरे प्रिय दीपा सिस्टर, मैं बोलना चाहूंगी, आप भी अनम्यूट होकर हम जब प्रेयर करते हैं अन्य भाषा में, जितने लोग हैं अभी अन्य भाषा उनका नहीं खुला है, उनको मिला नहीं है, नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो भी पवित्र आत्मा पाए हैं वो अन्य भाषा को कैरी करते हैं। और जो भी यीशु मसीह को प्रभु जान के विश्वास किए हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा है, यानी हम सबके अंदर है। तो हम सबको परमेश्वर ने टॉन्ग्स का गिफ्ट दिया है, बस वो मैनिफेस्ट होना चाहिए। आप हमारे साथ ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल के प्रेयर करिएगा, देखिएगा खुल जाएगा आपका। रेगुलर में मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सबको अनम्यूट होके प्लीज करेंगे ना तो सबका खुलेगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, हम प्रार्थना में चलते हैं। ये सारे विषय को लेके आइए हम 10 मिनट। जी होसाना सिस्टर। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ କଲ ସାଲୋମ। ଆଉ ମୁଁ ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଜଏଣ୍ଟ ତ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ବି ଶୁଣି ପାରିଲି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ପଡିଶା ଘର ଜଣେ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ପୁଣି ମୋ ନାତି ଛୁଆଟା, ଆମ ନାତୁଣୀ, ସେମାନେ ମାନେ ବାନ୍ତି ହଉଛି, ଜର ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅର ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଭାଇ, ମୋ ପୁଅ ରାଜା, ତାର ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ମୋର ସାନ ଭାଇ, ତା ଦେହ ବି ସେ ବି ପିକନିକ ଯାଇଛି ଆଗରୁ, ଆଉ ସେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବା, ତାର ଲାଗି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆରୁ ମୋର ବଡ ଭାଇର ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାର ଲାଗି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମ ପଡିଶା ଘରେ ବି ଜଣେ ମରିଯାଇଛି, ତାକୁ ଲାଗି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲାଗି। जी हम प्रेयर करेंगे। वैसे आपके पोते के लिए हमारे अपोस्टल मैम दे दी थी रिक्वेस्ट। तो आइए मेरे प्रियो, इस सारे विषय को लेके हम 10 मिनट टॉक्स में प्रेयर करते हैं, उसके बाद दूसरे विषय की हम प्रार्थना करेंगे। मैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य लव से हम सारे इंटरसेसर्स, हमारे हेवनली प्लेसेस, हमारे घर के सारे मेंबर्स को, हमारे बच्चों को मैं कवर कर रही हूँ, और सब मिलकर धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर, क्योंकि हम जब चित्त में ही हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट को डाले थे, परमेश्वर आपने उत्तर भेज चुका है उस समय से, इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए ये हमारे जो जीवित बलि हमको बना है परमेश्वर, जीवित वेदी भी बना है, वेदी में हमारी प्रार्थना विनती की बलि को हम चढ़ा रहे हैं परमेश्वर।
और आप सुन के उत्तर भी भेज चुके हैं, इसलिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं। Nimandro colso ruba dan hembrele croba dan nada celebrito comanda nema hembre colso membra la brida nasro colda rasmanda nimitikena tunjo mahanda kalsari promandele
mandra kalsara bandare boshke dara boshke dara ma ura badara bandara bandara boshke kere mandra kalsara kumandare betre mandra ma kunandra kalsara kodara Srebe mandra kumandare bata kumanda hala brother srebe dara kumanda kumanda hala tere beto nalere bere tere beto tere bere ha brother nam tole Torobol saraba nija urakal kuni raja lora bashi kele rukumana andare mishkel tere nirbonda ne sarakal saraba unar kaya ka andere kere drobol man Brahman bana halan manda man bale samdadri kantanama Omalla hala mandiri odra kantane mendere be unak rada rakko tere man sakal tere brahman mandre bosta mandre mandre boltarama Ebrokule bude kunta nindro boltrema ko ninde ante bi uta nahan robeda ramon tere katan dana manba nimi hindu man kala kanda na berenda tomi na hala putramani nurko mahandra ka sadana ma raman joli nadan ral nilbara suru bahara harsa bahasa bagawa oba raman oba tani erte istar benaba oba shehbata nima umare debe dremando dobada labro oda kade neminda nabache nahar jamandra kalsar udur manda lebre dine kaldaraba wapkan nandara basre kaldarebe umanda lebre namandara kaldaraba unas krada lakko dite nekranda nemegra kalsar me dia kloro bodro kalsar nakku manda lebre shramandra valsar namandeba krada roba tuba shub